दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट दूसरा है भूगोल यानी कि जियोग्राफी जो भूगोल है। भूगोल के एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये बोर्ड में पूछा जाना तय है। ये बोर्ड में पूछा जाना तय है, तय है, तय है। कारण क्या है? क्योंकि ये इस टॉपिक का इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये मैक्सिमम 7 सेट में किसी न किसी सेट में ज़रूर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, हम आपको जो बताने वाले हैं ना, बोर्ड में ही आएगा। और बोर्ड में यदि आप आएगा, आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमारी चीज़ को पढ़िए, देखिए और डायरेक्ट जाके आंसर लिखिए। हम ऐसे कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आप चाहेंगे तो। दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है ये कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये मृदा संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? मृदा संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों आपको लिखना कैसे है। मैं इसमें क्लास 10th वालों के लिए इतना बेहतरीन से कंटेंट दूंगा। कंटेंट कुछ भी हो दोस्तों, लिखने का तरीका जो स्टाइल है ना वो मस्त होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप बहुत बेहतरीन से लिखते हैं ना तो एग्जामिनर आपकी कॉपी से इतना प्रभावित होगा कि वो आपको नंबर देगा ही देगा, किसी भी हालत में वो आपको नंबर देगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मुझे भरपूर नंबर मिले हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ ऐसा आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लगे रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ इस वीडियो पे आइए, देखते हैं कि हम इसे कैसे वो करते हैं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है तो समझ लीजिए, सबसे पहले दोस्तों हमें क्वेश्चन पढ़ना है तो मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि ये मृदा संरक्षण, इसका मतलब है हमें मृदा संरक्षण के बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, 2 कारण बताइए। भारतीय मिट्टी के संरक्षण हेतु 5 सुझाव दीजिए। मृदा क्षरण से आप क्या समझते हैं? मृदा क्षरण नियंत्रण हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। मृदा क्षरण नियंत्रण हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। भू क्षरण यानी कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? भू क्षरण को रोकने के 2 उपाय बताइए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन अथवा करके पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का जो तात्पर्य है वही है। किसी में 2 कारण पूछा है, किसी में 5 सुझाव पूछा है, किसी में नियंत्रण करने के 2 उपाय पूछा है, किसी में पूछा है कि कैसे रोकथाम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें एक इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि हमें पहले मृदा संरक्षण के बारे में बताना पड़ेगा। तो हम हेडिंग डाल के मृदा संरक्षण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसमें जैसे लिखना है वैसे ही आपको नहीं लिख देना है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि पहले आप मृदा संरक्षण को समझाइए। तो जब आप मृदा संरक्षण को समझा देंगे, मृदा संरक्षण क्या होता है, मृदा क्षरण क्या होता है, उसे आप समझा देंगे तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को सब आ रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे, तो अगर देखिए मृदा क्षरण या मृदा संरक्षण क्या होता है। दोस्तों अगर आप कभी देखे हों तो जैसे
जब आंधी चलती है, जब तूफान आता है या बारिश होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के समय में जगह जगह कीचड़ फैल जाता है। कच्चे स्थानों पे देखेंगे दोस्तों, अगर गांव में हैं आप या शहर में हैं आप देखेंगे तो गांव में अक्सर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश में आप देखते हैं कि बारिश में पानी जो होता है जैसे जैसे बूंद बूंद करके गिरती है और तेज बूंद होने के कारण जिस जगह पे गिरती है उस जगह की मिट्टी क्या होती है, उखड़ती है। उखड़ने का मतलब उभर आती है और वो धीरे धीरे क्या करती है, पानी के साथ बहाव कर ले जाती है। तो दोस्तों ये जो पानी के साथ बहाव कर ले जाती है यही मृदा क्षरण है। इसी को बचाने की जो प्रक्रिया है उसे ही संरक्षण कहेंगे, मृदा का संरक्षण कहेंगे। दोस्तों अगर हम समझें कि जैसे तेज आंधी चलती है, आप देखेंगे तूफान चलता है, गर्मियों के दिन में तेज लू चलती है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो तेज लू चलती है, जो हवा चलती है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो मिट्टी होती है ना वो धूल उड़ता है। क्या होता है, मिट्टी एक जगह से उड़ती है और जैसे जैसे कम पड़ती जाती है, जैसे जैसे हवा कम या तूफान कम होता जाता है कि आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होती है, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो दोस्तों एक जगह से मिट्टी का उठ करके कहीं और चले जाना यही मृदा का क्षरण है। और इसी को रोकने के लिए, इसी के बचाव हेतु जो उपाय करते हैं उसे ही तो हम मृदा संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों ये है आपका मृदा क्षरण या मृदा संरक्षण। इसके बारे में आप क्या करेंगे कि बढ़िया हेडिंग डाल के मस्त से लिख देंगे और उदाहरण के रूप में दे देंगे कि भाई साहब जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा जो मिट्टी काट करके कहीं और बह जाती है वही मृदा क्षरण है। और इसका संरक्षण पूछे तो इसके उपाय, इसके बचाव कार्य ही इसके संरक्षण है। और दोस्तों इसमें ये भी दे सकते हैं कि जो तूफान आता है, आंधी आती है या फिर इस तरह के जो वो होते हैं उससे जो मृदा जो धूल मिट्टी कर उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो इसका क्षरण होता है और इसके बचाव कार्य जो होते हैं वो उसके संरक्षण होते हैं। तो दोस्तों ये है आपका मृदा क्षरण या संरक्षण। तो दोस्तों अगर हम देखें जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर या उड़कर स्थानांतरित होना, हमने बताया दोस्तों वही है मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। क्या है, मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। भाई सही बात है, अगर जो मानव जीवन है, जो हम हैं, अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा भाई साहब आप बताइए। मिट्टी नहीं रहेगी, मृदा नहीं रहेगी तो क्या होगा, क्या खेत में अन्न पैदा होंगे, नहीं होंगे। क्या कभी घर द्वार बनाने के लिए ईंट ऊट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जरा सोचिए कि जब मिट्टी नहीं रहेगी तो उसमें वृक्ष नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोग क्या हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो पृथ्वी पे लोग कहाँ होंगे, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या रहेगा फिर उस समय। तो दोस्तों इस तरह से क्या है, मृदा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो जीवन है उसका पूरा अस्तित्व ही मृदा पर निर्भर करता है। दोस्तों मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे भोजन है, भोजन हमको कहाँ से मिलेगा। सोचो कि अगर मिट्टी नहीं रहे, एक मिनट के लिए चलो हम आपके साथ एक खेल खेलते हैं और दोस्तों आपको कह दे कि ठीक है भाई साहब लो, हम एक छत है और छत पे तुम बिना मिट्टी का फसल उगा के देखो, हम तुम्हें 3 महीने का टाइम देते हैं, 4 महीने का, क्या फसल उगेगी, नहीं उगेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ मिट्टी ही नहीं होगी दोस्तों। तो हम जानते हैं कि जो भोजन मिलता है वो खेतों में प्राप्त अन्न से मिलता है। जो कपड़े पहनते हैं वो कपास से ही उससे बनते हैं। भाई साहब अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि कपड़े तो ऊन से भी बनते हैं, ऊन तो भेड़ से आती है, तो हम कहेंगे भाई साहब अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो भेड़ कहाँ रहेगी, भेड़ तो मिट्टी में ही रहेगी, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी तो घास नहीं होगी और घास नहीं होगी तो भेड़ खाएगी क्या, और भेड़ खाएगी नहीं तो उसके बाल बढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं वस्त्र भी हमारे किस पे आते हैं भाई साहब, वो भी मिट्टी से ही आते हैं। इसका मतलब है कि आदि की पूर्ति मृदा द्वारा ही होती है, मिट्टी द्वारा ही होती है। एकदम सही बात बोले हैं भाई। दोस्तों देखिए इसके अतिरिक्त मृदा सर्वाधिक लोगों को
रोजगार प्रदान करती है तथा मृदा पर ही विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जिनसे पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है। दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि अस्तित्व ही हमारा मृदा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मृदा, अब कोई कह दे कि सर आप बताइए कि मृदा से सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान कैसे होगा, तो हम कहेंगे कि दोस्तों जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए एक ईंट भट्ठे की कोई एक ईंट बनाने वाले भट्ठे हैं या चिमनी है, तो ईंट काहे से बनेगा दोस्तों? मिट्टी से बनेगा। ईंट कौन बनाएगा दोस्तों? ईंट कौन बनाएगा दोस्तों? तो ईंट मनुष्य बनाएगा। तो उसे रोजगार मिला कि नहीं मिला दोस्तों? सड़कें बनानी है तो सड़कें काहे से बनेगी दोस्तों? गिट्टी से बनेगी। भाई गिट्टी से तो खाली बनेगी नहीं, उसके नीचे तो मिट्टी लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्तों, कुछ भी हो जाए, अब कुम्हार हैं तो वो चौक से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? रोजगार भी प्रदान करती हैं। मृदा पर ही विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। भाई साहब बिल्कुल सही कहे हैं। क्यों सही कहें? क्योंकि जो मृदा है उसी पे तो वनस्पतियां उगेगी, उसी पे तो पेड़ पौधे उगेंगे। अगर दोस्तों वो नहीं रहेगा तो हमारा वर्चस्व ही क्या रहेगा? जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, हम कहाँ से होंगे? क्योंकि हमारे लिए सर्वोत्तम चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन है। जैसे हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। अब देखिए H2O होता है दोस्तों, क्या होता है? H2O होता है पानी। दोस्तों देखिए इसमें भी ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है कि पानी में भी ऑक्सीजन है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं, और जब मिट्टी नहीं रहेगी तो पानी काहे पे रहेगा? क्या छत पे पानी रखोगे? टंकी में पानी रखोगे? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं तालाब जरूरी है, नदियाँ जरूरी हैं, समुद्र जरूरी है, झील जरूरी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जिनसे पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्त जब वनस्पतियां रहेंगी तो भेड़ बकरी गाय भैंस सब चरेंगी, जंगली जानवर उसमें रहेंगे, एक दूसरे को खाएंगे पिएंगे और बढ़िया से उसे परिस्थितिय जो तंत्र होगा उसे बहुत अच्छे से बना के रखेंगे। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि मृदा संरक्षण के उपाय सुझाव बताइए। अरे दोस्तों एक बात बताइए कि मृदा संरक्षण, हम जान गए हैं कि भाई साहब मृदा संरक्षण या उपाय क्या होता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम कह दिया जाए कि भैया बाबू तुम्हारे पास खेत है, हाँ खेत है, अगर तुम्हें मिट्टी से, अगर तुम्हें पानी रोकना है, खेत में तुम पानी लगाए हो, पानी बह रहा है, तो किससे रोकोगे? खेत में मिट्टी से ना रोकोगे, मिट्टी में मेड़ बना के ना रोकोगे, उस पर घास फूस रख के उसको बांध नहीं दोगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे मृदा संरक्षण के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि मृदा संरक्षण के लिए हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, खेतों में मेड़ का निर्माण करते हैं, ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, जो पशु चराई है उस पर नियंत्रण लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो पशु चराई है उस पर नियंत्रण लगाते हैं, मृदा अपरदन का सर्वेक्षण कराते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा काम है। दोस्तों इसको हम चित्र के द्वारा थोड़ा समझ लें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे दोस्तों? जरा देख लेते हैं। देखिए पहले एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो वृक्षारोपण है, खाली भूमि पर तथा कृषि भूमि के मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को संगठित करके जकड़ लेती हैं। जब दोस्त खाली भूमि होगी, वहाँ जब हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो उनकी जो जड़ें होंगी ना वो आपस में एक बंध जाएंगी। तो वो जब एक दूसरे को जकड़ लेंगी तो क्या होगा? मिट्टी का जो बहाव होगा उसी में फंस जाएगा और मिट्टी नहीं बहेगी, ये मिट्टी का संरक्षण कर लेगी। खेतों में निर्माण करके दोस्तों कैसे करेंगे? देखिए खेतों में क्या करेंगे? मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है, अतः खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। दोस्तों जब वर्षा होगी पानी बहेगा, पानी का बहाव होगा, और अगर हम मेड़ बना देंगे तो हमारे खेतों में पानी रुक जाएगा, या नहीं रुकेगा, पानी को हम निकाल भी देंगे किसी एक किनारे से तो मिट्टी का बहाव नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो क्या होगा? मिट्टी हमारी वैसी की वैसी बनी रहेगी।
देखो दोस्तों, ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। ठीक है, तो ढालों पर क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, जिससे वर्षा के दौरान मिट्टी का अपरदन ना हो। मतलब जब हम कभी ऐसे देखें कि जो ढाल वाले होते हैं, अगर हम उस पर सीढ़ी 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 बना देंगे तो पानी क्या होगा, सीढ़ी 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 उतरता चला आएगा वर्षा के दौरान, और मिट्टी हमारी सुरक्षित रहेगी, अतः मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। दोस्तों, पशु चराई पर नियंत्रण। देखो दोस्तों, अगर हम पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर लें तो उससे क्या होगा, चराई से मिट्टी की ऊपरी सतह पशुओं के पैरों की जो रगड़ होती है उससे उखड़ जाती है, जो वर्षा वायु द्वारा अपरदित हो जाती है। हमने क्या कहा कि दोस्त, जब मिट्टी पे पशु चरेंगे, बरसात का दिन है या गर्मियों का दिन है या उनके चरने का टाइम है, तो उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ उनका खुर पड़ेगा, जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ेंगे, वहाँ मिट्टियाँ उभड़ जाएंगी। अब अगर तेज हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाएगी, अगर बारिश होती है तो मिट्टी बह जाएगी, जिससे मृदा का अपरदन होगा। इसलिए दोस्तों, हम लोग पशु चराई पर नियंत्रण अगर कर दे, पशुओं को चरने पे थोड़ा सा कम कर दे, तो इससे हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी, अपरदित नहीं होगी और हमारा संरक्षण बना रहेगा। मृदा का सर्वेक्षण करा करके, मृदा अपरदन का सर्वेक्षण करा करके, तो मृदा अपरदन का सर्वेक्षण करा करके कैसे दोस्तों, समय समय पर मृदा जो होता है उसका हम लोग क्या कराते हैं, जो है मृदा अपरदन का सर्वेक्षण कराते हैं, किया जाना चाहिए। यह कार्य 1953 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1953 में शुरू हुआ था, यानी स्थापित किया गया था। ये एक केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जो है क्या है, एक केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड है, या बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा मैप में। मैप का मतलब एक चित्र बनाए हैं, चित्र पे देखिए दोस्तों, हमने कहा आप इसे समझिए बहुत अच्छे से, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, जीवन में नहीं भूलेंगे कि मृदा संरक्षण या मृदा को रोकने के लिए हमको जो उपाय करने हैं वो कैसे करें, जीवन में नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हमने कहा कि पेड़ लगा के, क्या करके, पेड़ लगा के, क्या करके दोस्तों, वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके, यानी कि पेड़ लगा के। ठीक है दोस्तों, हम इसे वृक्षारोपण करके रोक सकते हैं। अगर हम दोस्तों देखें आगे, तो हम देखेंगे कि मेढ़ बना करके, क्या करके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये मेढ़ बना है कि नहीं बना है, ये देखिए, ये मेढ़ बना है कि नहीं बना है, ये देखिए, ये मेढ़ बना है कि नहीं बना है दोस्तों, ये देखिए, ये मेढ़ बना है कि नहीं बना है, ये देखिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है मेढ़ बना के भी हम इसे रोक सकते हैं। कभी नहीं भूलेगा दोस्तों, क्योंकि आप चित्र देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी द्वारा, देखिए इसमें सीढ़ी बना है कि नहीं दोस्तों, देखिए ये बना है कि नहीं सीढ़ी, ये देखिए ये बना है कि नहीं सीढ़ी, ये सीढ़ी बना है कि नहीं, सीढ़ी नुमा, ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी नुमा बना है कि नहीं, ये देखिए सीढ़ी नुमा बना है कि नहीं, ये देखिए, देखिए। तो दोस्तों, ये सीढ़ी नुमा कृषि होती है। फिर देखिए दोस्तों, ये ढलान में होती है। देखिए, अगर हम ये जो पशु चराई है, अभी हमने कहा ना कि पशु चराई को, अब देखिए दोस्तों, ये पशु चर रहे हैं, अब इनके इनके जो पैर हैं, इनसे मिट्टी जो पड़ेगी वो उभड़ जाएगी, उखड़ जाएगी, इनसे क्या होगी, उखड़ जाएगी, और धूल हवा चलेगी तो उड़ जाएगी, या फिर नुकसान हो जाएगा, या वर्षा होगी तो बह जाएगा ये। तो अतः पशुचरण पे रोक लगा करके, क्या करके, पशुचरण पे रोक लगा के। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको यदि अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि मेरा जो मनोबल है, मेरा जो उत्साह है आपके प्रति और बढ़िया रहे, ताकि मैं एक महीने में आपके सारे सब्जेक्ट के मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ सकूं आपके लिए। दोस्तों, कमेंट जरूर करें, ताकि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे पता चले और मैं बेहतरीन टॉपिक्स आपके सामने पेश कर सकूं। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।